नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल टैरो मूनलाइट पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जानते हैं मीन राशि पाइसेस के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपने बर्थ मंथ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। बॉर्न बिटवीन February 19 टू मार्च 20, तो आप अपने बर्थ मंथ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2024। यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहा है आपके लिए, जानते हैं। सेहत के लिए महीना कैसा रहेगा आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहा है आपके लिए। सेहत आप लोगों की इस महीने थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती नज़र आ रही है। प्लीज़ आपको अगर कोई गैस की प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आपको लगे कि आपको हार्ट में पेन फील हो रहा है, तो प्लीज़ जस्ट डोंट इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है फ़ौरन। डोंट इग्नोर योर हेल्थ। आपको किसी भी हाल में अप्रैल के महीने में, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस महीने अगर आपको आपकी सेहत में हल्की सी भी तकलीफ दिख रही है, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, गैस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। इग्नोर मत कीजिएगा। मे बी कुछ भी ना निकले, बट आप प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइएगा। वहीं हम देखें कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है इस महीने में। मैरिड लाइफ के लिए क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में देखिए, आप अगर फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको न्यूज़ भी मिल जाए, और अगर आप फैमिली में जाना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। बट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आप लोगों के बीच में, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। तो अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ सॉल्व इट, इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वहीं हम देखें, इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या किसी को डेट पर ले जाना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, अगर आप किसी को डेट पर ले जाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो इस महीने आप कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है, आपका फ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, या आप जिनसे भी प्रेम करते हैं आपसे रूठे हुए हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है। मान जाएंगे आपसे, आप मनाइए। बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ट्राई कीजिए, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। वहीं अगर हम बात करें, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं और अपने करियर के लिए कैसा रहेगा आपके लिए महीना, देखते हैं यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहा है आपके लिए। इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू गो टू आउट, आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा समय है। आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं। ये महीना आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंजल्स का भी, भगवान का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आपके बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी भरा हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान का आपके साथ आशीर्वाद है।
अच्छे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप अपनी जॉब को, करियर के लिए कैसा रहेगा ये महीना, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर अप्रेजल, फॉर योर दिस हाइक्स एंड ट्रांसफ़र, तो ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए बड़ा ही मैं इस कार्ड को देख के यही रीड कर पा रही हूँ कि टू वे रहेगा, अच्छा भी रहेगा और बुरा भी रहेगा। मतलब ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, बट इस ग्रोथ से आप खुश नहीं है। हो सकता है आपको अप्रेजल भी मिल जाए, बट इस अप्रेजल से आप खुश नहीं है। मैंने बोला ना, पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव दोनों ही रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसके पॉजिटिव पार्ट को देखते हैं या नेगेटिव पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रोथ तो नज़र आ रही है मुझे आपकी, कि इस महीने ग्रोथ है। आप अप्रेजल, प्रमोशन, हाइक का अगर वेट कर रहे हैं तो वो मिलेगी आपको, पक्का से मिलेगी इस महीने हाइक। बट वो हाइक आपके एक्सपेक्टेशन पर उतरती है या नहीं उतरती है, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि आप जितना उम्मीद कर रहे थे उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट्स अनदर थिंग। अदरवाइज आपको ग्रोथ दिख रही है इस महीने आपके करियर में। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उसके रिजल्ट का वेट करें, तो वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट अगेन, कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अदरवाइज ग्रोथ दिख रही है। वहीं बिजनेस, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, आप बिजनेस करते हैं, तो कैसा रहेगा ये महीना, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इस महीने बिजनेस में मुझे। काफ़ी अच्छा इस महीने रिजल्ट मिलेगा आपको। काफ़ी समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, वो रिजल्ट इस महीने आपको बिजनेस में मिलेगा। तो बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ इस महीने नहीं है। बिजनेस पर्सन अगर आप हैं या आपका कोई स्टार्टअप है, तो अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है इस महीने आपको। ग्रोथ में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। वहीं आपका मनी फ्लो कैसा रहेगा इस महीने, ओवरऑल मनी फ्लो कैसा रहने वाला है आपका, देखते हैं अप्रैल के महीने में आपका मनी फ्लो कैसा रहने वाला है। ये देखिए मनी फ्लो तो अच्छा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। बट मनी फ्लो अच्छा होने के बावजूद मुझे थोड़ा सा इस महीने, अगर आपको किसी को पैसा देना है तो इस महीने मत दीजिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। अदरवाइज वो पैसा आपका फंस जाएगा या आप चीटिंग हो जाएगी आपके साथ। फ्लो अच्छा है पैसे का, ऐसी कोई तकलीफ नहीं रहेगी पैसे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है और टेन ऑफ वॉन्ड्स भी निकल कर आया है। बट ये फाइव ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखा रहा है, मुझे इससे ये पता चल पा रहा है कि पैसे का फ्लो तो है, बट कहीं थोड़ा सा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है पैसे के मामले में। फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान से अपने पैसे को खर्च कीजिएगा। या किसी को दे रहे हैं तो फुली ट्रस्ट करके दीजिएगा, यूं ही अपना पैसा मत दे दीजिएगा। वहीं अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस महीने, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए महीने में आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट, क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे, इस महीने आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस महीने आपको इन्वेस्ट ना ही करें तो बेहतरी रहेगी। देखिए यहाँ भी मैंने बोला ना, पैसे का थोड़ा धोखा हो सकता है। तो इस महीने अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अवॉइड कीजिए क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है इस महीने। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं इस महीने, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी फुलफिलमेंट रहेगा इस प्रॉपर्टी से आपको। अगर आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस महीने कर सकते हैं। वहीं अगर आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, अगर आपके लिए शादी का कोई प्रस्ताव आया है इस महीने, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है, टू ऑफ कप्स, प्यार का, रिश्ते का, शादी का ही कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, शादी बहुत अच्छी लगी रहेगी। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। कुछ कुछ कार्ड्स होते हैं ना कि बिल्कुल एप्ट निकलते हैं कि शादी के लिए हाँ करें या ना करें। दिस इज सिंपल कार्ड, यस,
कुछ कार्ड होते हैं जैसे कि यहाँ मैंने बोला मे बी और मे बी नॉट, यहाँ मैंने बोला कि नहीं, बट यहाँ तो बिल्कुल ये कार्ड ही निकल कर आया कि यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए इस महीने मुझे सेहत में थोड़ी आपकी तकलीफ़ नज़र आ रही है। थोड़ा सेहत से मुझे जो अभी मेरी वरी अभी चल रही है वो आपकी हेल्थ को लेके इस महीने चल रही है। अदरवाइज़ ओवरऑल महीना काफ़ी अच्छा है आपका, ऐसी कोई तकलीफ़ दिख नहीं रही है। बस मेरा कंसर्न आपकी सेहत को लेके है, तो प्लीज़ अगर कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। आप, हो सकता है कुछ ना भी हो, बट एक बार दिखाने में तो कोई बुराई नहीं है। भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भगवान महादेव आपके लिए क्या कह रहे हैं। हे देवा, स्पाइसेस के लिए हे देवा क्या संदेश है। स्नेक, सी भगवान शिव ये कह रहे हैं स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रास। भगवान शिव का यही आपके लिए संदेश है। इस महीने आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा। देखिए मैंने यहाँ भी बोला ना कि थोड़ा सा आप जो बहुत अपने पार्टनर को लेके सोच रहे हैं ओवरथिंक मत कीजिएगा, और सोच समझ के बोलिएगा जिसको भी आपको बोलना है। ऑफिस में भी अगर आपको किसी को कुछ कहना है, घर परिवार में भी, बाहर भी, इफ यू आर गोइंग आउट, स्टूडेंट्स हैं, लव रिलेशनशिप में है, किसी में भी है, तो भगवान शिव का आपको सिर्फ यही एक संदेश है कि इस महीने अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है, भगवान शिव ने भी आपको संदेश दे दिया है जिससे आप अपने महीने को और बेहतर बना सके। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइएगा। थैंक यू सो मच।